नवाब टाउन के इलाके में कुछ रोज कबल एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें एक कांस्टेबल शहीद और एक शख्स जाँ बाक हुआ था। फैक्ट एंड फाइंड कमेटी की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में इस पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अहमद फराज साहब मौजूद हैं। अहमद फराज साहब, ये बताइएगा कि नवाब टाउन में पुलिस मुकाबला होता है, वो आपने भी रिपोर्ट किया होगा, ये पुलिस मुकाबला सही था या फिर जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके आला अफसरान को दी और ये कहा है कि ये जाली है पुलिस मुकाबला, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, पुलिस मुकाबला जाली था, पुलिस मुकाबला असली था। असली इस लिहाज से था कि उसमें पुलिस का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। ज़ाहिर अगर जाली होता तो जाली में तो आपको पता है ये मुल्ज़मान को ही मारते हैं, असली में तो पता है कुछ होता ही नहीं है। ये असली था। मैं इसको ना मुबैना कहूँगा, ना इसको जाली कहूँगा, इसको असली कहूँगा। ये असली पुलिस मुकाबला था और बड़ी ज़्यादती हुई है। और जहाँ तक आपने खुद बात की है, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो कमेटी थी, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट मुरतब की है, जो आईजी पंजाब ने बनाई थी ये कमेटी, उस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस मुकाबले को जाली करार दिया है। क्यों? वो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो पाकपतन आरिफ वाला पुलिस थी, ये SOP के तहत वहाँ नहीं आई थी। आप ये देखें ना कि ये एक आरिफ सब इंस्पेक्टर था, ये उसकी क़यादत में 11 जवान रात को 3 बजे नवाब टाउन में उस ताजिर के घर पहुँचते हैं, जिसको आप शख्स कह रहे थे। वो एक ताजिर था, भाटी में मछली मंडी का एक ताजिर था, वहाँ की यूनियन का वो सेक्रेटरी जनरल था, फैसल भट्ट जी। उसके भाई यूसुफ भट्ट का 1 करोड़ समथिंग 35 लाख रुपए का कोई लेन देन का इशू था आरिफ वाला में। और बड़ी ही मज़हका खेज़ ये FIR थी, जिस FIR के लिए इन्होंने यहाँ पर रेड किया। आप ये देखें कि वो FIR जो थी वो एक 395 यानी कि हीनियस क्राइम डकैती के तहत वो दर्ज की गई, डकैती के मुकदमे के तहत वो दर्ज की गई। और बड़े ही इसकी मज़हका खेज़ इसकी तहरीर थी, जिसमें यह था कि एक पेट्रोल की एक टैंक था, जी बिल्कुल, जो वहाँ से गुजर रहा था। और इस तरह 15 से 20 लोगों ने, जिसमें 5-6 जो नामजद हैं, इन्होंने गन पॉइंट पर उस टैंक को इन्होंने गन पॉइंट पर लूटा है और अपने एक टैंक में वो तेल ट्रांसफ़र किया है। यानी कि आप देखें, मेरे ख्याल में उस इलाके के SHO को, बीट इंस्पेक्टर को, DSP को, इवन DPO को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए कि ये कोई 5 मिनट का, ये 2 मिनट का ये काम नहीं होता कि एक लेंथी प्रोसीजर है, एक गाड़ी से खाली करना, दूसरे उस टैंकर में डालना है जी। और कहा यह कि जी हम सब के मुंह दीवारों की तरफ कर दिए थे। आप क्या, ये कोई जंगल का कानून है? वो जंगल था, वो एक शहर था, एक बार रौनक जगह थी, वहाँ पर ये वहाँ का ये वाक़या बना रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक ये आरिफ वाला का ही एक सब इंस्पेक्टर था, टीपू उसका नाम बताया जाता है, उसका इशू था। ये पेट्रोल जो था ईरानी पेट्रोल था, उसके लेन देन का इशू था। इन्होंने ये झूठी FIR दर्ज की, या फाइनेंशियल क्राइम के मुकदमे की FIR थी। इन्होंने इसको 395 397 का मुकदमा दर्ज किया और उसी की गिरफ्तारी के लिए ये यहाँ पे आए। ये प्राइवेट गाड़ियों में आए, ना सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों में आए, ये सिविल कपड़ों में आए। और ये देखें, वो सिविल कपड़ों में, हम देखें इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो शहीद नहीं हुआ, हम उसके अहले खाने के गम में बराबर की शरीक है। शहीद वो हुआ है, लेकिन वहाँ पर SOP के तहत छापा नहीं मारा गया। वहाँ पर अगर जवान आए थे, नंबर 1 उनको वर्दी में होना चाहिए था, नंबर 2 उनको आके अपनी आमद डालनी चाहिए थी, नंबर 3 अगर उन्होंने आमद डालनी थी तो वो लोकल पुलिस के साथ वहाँ पे आते हैं। लेकिन जो SOP है उसको फॉलो नहीं किया गया। वो कहती है कि हमारे जवान जो थे यूनिफॉर्म में थे और वो जब अंदर उन्हें डोर नॉक की है, बेल दी है, उसके बाद वो अंदर दाखिल हुए। फराज, अगर ये बात होती तो फिर वो जो शहीद हुए उसको कपड़े जाके क्यों चेंज किए उन्होंने अस्पताल में जाके उसकी सिविल कपड़े उसके उतार के उसको वर्दी पहनाई गई है। उसकी दोनों तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपने भी देखी हैं, आपने भी इस पर इन्वेस्टिगेट किया था, आप भी उसकी तरफ गए थे। जिस तरह बेदर्दी के साथ उस जो बच्चा, जो फैसल भट्ट जो ताजिर था, उसके बच्चों के सामने उसको मारा गया है, उसको बाहर निकाला गया है, बाहर निकाल के उसको पुलिस वालों ने मारा है। अब ये जो फैक्ट एंड फाइंड कमेटी थी जो बनी थी, उसने रिपोर्ट जो जमा कराई है, उसमें क्या चीज़ें दर्ज की गई हैं, वो नाजरीन सुनना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट बनी है, क्या उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है? उन्होंने इसको सबसे पहला पॉइंट जो है, जो हम तक पहुंचा, वो ये है कि ये जो मुकाबला था ये जाली था। नंबर 2, ये जो FIR दर्ज की है इन्होंने, इसके बाद 780 के तहत ये उन्होंने दहशतगर्दी ये लाहौर में उन्होंने दर्ज की है, ये भी उन्होंने गलत किया है। नंबर 3, जब ये खलील जहाँ बाक हुआ है तो जो पाकपतन आरिफ वाला पुलिस थी वो भाग गई वहाँ से,
बिल्कुल। वो वहाँ से भाग गई थी। नंबर 4 पे उन्होंने ये लिखा है कि लोकल पुलिस जो थी नवाब टाउन की वो गई है मौके पे, उन्होंने जाके खलील को वहाँ से उठाया है और खलील को उठा के वो उसको अस्पताल ले गए हैं। नंबर 5 में उन्होंने ये भी लिखा है कि वर्दी को भी चेंज किया गया है। और नंबर 6 उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो फायरिंग की गई थी, देखें सेक्शन 99 सेक्शन 100 में सेल्फ डिफेंस है। उस ताजिर ने अगर उसने फायरिंग की है तो उसने सेक्शन 99 के तहत अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग की है ना। उसने बीवी थी, बेटी थी, उसकी वो फैमिली थी। अगर आप सफ़ेद कपड़ में अंदर जा रहे हैं तो उसको क्या पता कि ये पुलिस वाले हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कौन कार्रवाई करेगा और किसके खिलाफ कार्रवाई देखिए ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये अगर आईजी पंजाब ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनवाई थी तो अब ये अब उन पर लाजिम है। देखिए ये अल्लाह को जवाब हमने भी देना है, ये पुलिस ने भी देना है, ये जिन्होंने फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने भी देना है, जिन्होंने ये इंक्वायरी की है उन्होंने भी देना है। ये सबको अल्लाह को जवाब देना है। फैसल भट्ट की जिस तरह वाइफ हैं, उनकी वालदा है, उनसे हमने भी रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि मैं पूछना ना पाकपतन के डीपीओ, एसपी, वहाँ पे डीएसपी जिन्हें आपने पहले बताया, एसएचओ, कौन लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए ये 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, उस बच्ची ने भी की है कि इस पर वो खुद एक्शन लें। आईजी पंजाब ने तो एक्शन लिया इस पर, लेकिन इस कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए। ये 302 का पर्चा भी होना चाहिए, ये 155C का पर्चा भी होना चाहिए और ये डकैती का पर्चा भी होना चाहिए। इन्होंने पुलिस वालों ने उसके घर घुसकर लूट मार भी की है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह पाकपतन से पुलिस यहाँ पर आई तो किसी सीनियर पुलिस अफसर को इल्म तो होगा, उसकी इजाज़त के बगैर तो इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया जा सकता? डीपीओ को इल्म था, सिर्फ डीपीओ को इल्म था। डीपीओ को पता था कि यहाँ से लाहौर नफरी जा रही है, लाहौर पुलिस को बिल्कुल इल्म नहीं था। इवन लाहौर पुलिस के थाने को भी नहीं बताया गया था जो नवाब टाउन थाना था। पाकपतन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनको सज़ाएं मिलेंगी जो लोग इसमें गिल्टी हैं? देखिए सज़ा जो होती है वो एक बहुत दूर का एक बहुत आखिरी अमल होता है। सबसे पहले तो ये है कार्रवाई महकमाना या कानूनी कार्रवाई। अगर कानूनी कार्रवाई है तो तो सबसे पहले ये है कि उन पर कार्रवाई, अगर कानूनी कार्रवाई है तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर जी बिल्कुल 302 का, 155C का, 395 का, फिर उसके बाद इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए और महकमाना कार्रवाई में इनको ना सिर्फ सस्पेंड बल्कि इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए।